Praise the Lord, church. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जहाँ उसकी पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 59 उसका 16 and 17। वहाँ ऐसा लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। But I will sing of thy power, yeah, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। हे मेरे बल, he calls God his strength. Hallelujah. हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। Hallelujah. God of mercy. Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense and the God of my mercy. Hallelujah. हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारी सामर्थ है, वो ही हमारा शरण स्थान, हमारी छुपने की जगह है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने बल, अपने शरण स्थान, अपने गढ़ की महिमा करें। Yes, Lord. Fill our mouths, Lord. Fill our hearts with your words, Lord. Lead us into your presence, Father. We long to be in your presence. जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। मेरी रूह तेरी प्यासी है परमेश्वर। I long to be in your presence, Lord. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु स्तुति दे
अंधेरी रात में तू जियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है, ओ तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी, ओ तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला प्रभु पर
good God, Lord. And you have said that your plans and purposes for our future are for hope. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया. 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 यीशु ने हमारे लिए उस विजय को पा लिया क्रूस के ऊपर. हालेलुया. आइए उसकी महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे लिए जो विजय को पाया. हालेलुया. हालेलुया. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है. हारा हुआ शैतान मेरे शब्दों के नीचे है. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है. हारा हुआ शैतान मेरे वचनों के नीचे है. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है. हारा हुआ शैतान मेरे वचनों के नीचे है. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है. हारा हुआ शैतान मेरे वचनों के नीचे है. यीशु विजयी है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है. उसने अपने हाथों से हमें संभाला है. ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है. उसने अपने हाथों से हमें संभाला है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. यीशु विजयी है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है. वचनों से मारा है. नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है. यीशु के नाम से मैंने उसे वचनों से मारा है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. ला 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 मेरा यीशु विजयी है. जू 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 मेरा यीशु विजयी है. जू 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 मेरा यीशु विजयी है. हालेलुया. हालेलुया. मेरा यीशु विजयी है. हालेलुया. हालेलुया. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और जगत के अंत तक हमारे साथ है. हालेलुया. हालेलुया. उसने हमारे चेहरे पे हमारे मुख पे रोशनी चमकाई. हालेलुया. वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. हालेलुया. आइए हम उससे बोलेंगे कि हाँ, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है. हालेलुया.
अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, मेरा नक्बे सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाये ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाये ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद लहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद लहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah. Yes, Lord. Without you, we are nothing, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord, my strength, my refuge, my fortress. Hallelujah. Thank you, Lord, for giving us, Lord, your Son. And that sacrifice, Lord, on the cross. By your blood, we have the confidence and boldness to approach your throne, Father. Thank you, Lord, that you do not look to my weakness, Father. You do not look towards my sin, Lord. You forgive me, Lord. तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि तू हम में से हर एक को छू रहा है इस वक्त प्रभु, अपनी उपस्थिति में हमें नया बना रहा है परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम में से हर एक जो इस वक्त तेरी महिमा कर रहे हैं, हमारे मुंह को तेरे शब्दों से भर प्रभु होने दे। एक नया गीत हमारे मन में, एक नया गीत हमारी ज़बान पर तू डाल परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ, रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, ओ यीशुआ यीशुआ, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे
पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। ओ यहोवा, सीखी भी और बाया बशियो, इकिया बसियो। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। Can we all say this? आइए हम सब डिक्लेयर करेंगे, अपने मुंह को खोलें, हालेलुया, और बोलें, declare from your mouth that He is your banner, He is your healer, and He is your protector. Hallelujah. यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। राफा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। भरोसा है मेरा। भरोसा है मेरा। Yes, Lord, you are my strength and you are my refuge. You are my trust, Lord. I trust in you, Father. परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय हाय उन पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हाय उन पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। Hallelujah. Cursed is the man who trusts in a man. Hallelujah. But this is what God desires. He desires that we trust in Him and Him alone. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, for building our faith. Thank you, Lord, for making us stand in our faith, Lord. Lord, to be bold in your presence, Father. To be bold and stand firm on your word, Lord Jesus. We come to you, Father, and ask you, Lord, to fill each and every one of us
with your spirit and give us that boldness, that courage, Lord, to come before your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, बट उसकी दया के द्वारा उसके सन्मुख आते हैं. Not by our works, but by His grace, we stand in His presence. क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं. Thank you, Father, for your loving and amazing grace, Father. Oh, thank you, Lord, a loving God. Thank you for giving us that authority and that boldness to come before your presence, Father. And thank you for showing us your mercy and grace, Lord, that we can stand here, Lord. Thank you, Jesus, for filling our mouths with laughter and joy in your presence. Thank you, Lord. I commit each one of us, Lord, who is worshiping right now, with our hands lifted up, Lord, and with our mouths filled with praises. We have come before you. Touch each and every one of us, Lord, and fill us. हमारी झोलियों को तू भर दे परमेश्वर, ताकि आज हम यहाँ से खाली ना जाने पाए परमेश्वर. आज हम तेरी उपस्थिति से खाली नहीं जाने पाए परमेश्वर, परंतु तेरी आत्मा से भरकर परिपूर्ण होकर यहाँ से जाने वाले हो सके प्रभु. Bless us, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, church. धन्यवाद कलीसिया. Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु. for every spirit, Lord, that listens to your word. और हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को सुनते हैं. Thank you, Lord, for every family, every individual that hears your word. और धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा के लिए, हर एक परिवार के लिए जो तेरे वचनों को सुनते हैं. Word is Jesus Christ. और जो वचन है वो परमेश्वर है. And thank you, Lord Jesus, you came and you resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of और now. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तू आया, पुनरुत्थानित हुआ और जो आपका परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमें Thank you, दिया. Lord Jesus. Now you are sitting at the right hand of the Abba Father. और धन्यवाद देते कि पिता तू परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है. Because you live in us. और क्योंकि तू हमारे अंदर जीवित है. Greater is He that is in us than that is in the world. और जो हम में जीवित है वो उस संसार में है उससे बड़ा है. Thank you, Lord. We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. धन्यवाद प्रभु हर एक हम परमेश्वर तेरे वचनों के ऊपर उठने वाली सारी बातों के नीचे लाते खंडन करते हैं. Sanctify our ears with your precious blood. और हमारे कानों को तेरे लहू से शुद्ध कर. Oh Lord, we thank you that you love us in spite of it, what we are to you. परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि तू हमें प्रेम करता है बजाय जो कुछ भी हम आज है. Are your agape love that you shed for us. You love, Lord, you said, Lord, in John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया. Yes, only begotten Son. और सिर्फ एकलौता पुत्र. Whoever believes in Him will never perish. और जो कोई पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा. Help us to believe in you, Lord. और तुझ पर विश्वास करने के लिए Help मदद us to कर प्रभु. believe in the Lord और तुझ पर Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास Thank करने के लिए you मदद for कर. awesome is your word, Lord. और धन्यवाद प्रभु अद्भुत तेरे वचनों के लिए. Thank you for the word that you're going to speak through और us, धन्यवाद God. प्रभु जो वचनों के लिए जिसके द्वारा हमसे बातें करने वाला है. Your word would accomplish what it's to purpose. तेरे वचन जो है वो तेरे मकसद को पूरा करने Your पाए. word will not go void. और तेरा वचन जो है खाली न जाने पाए. Thank you, Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है. You bring all glory to तू Jesus. सारी महिमा यीशु को You लेके take आना. control. और तू सारी बातों को नियंत्रण में लेके आ. Oh, thank you, Holy Spirit. You work. Your words are marvelous. Their spirit,
that touch every heart, every spirit. और धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन अद्भुत है, तेरे वचन आत्मा है और हर एक आत्मा को स्पर्श करते हैं। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के Thank लिए। you for every person who are listening to your और word, धन्यवाद God. हर एक व्यक्ति के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहा Bless है। them, help them to give these words to others, और प्रभु God. तेरे वचनों को दूसरों को बांटने के लिए उनकी सहायता कर। Faith comes by hearing and hearing the word और of जो God. विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Thank you, Holy Spirit, that you bring all glory to और धन्यवाद प्रभु, तू सारी महिमा प्रभु यीशु को लेके आना पवित्र In आत्मा। Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a God of family. और हमारा परमेश्वर एक परिवार का परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. The first family God created was Adam and Eve. जो पहला परिवार परमेश्वर ने निर्माण किया वो आदम और हवा थे। Genesis 3:12 says, और उत्पत्ति 3 उसका 12 वचन कहता है। Then the man said to God, और जब मनुष्य ने परमेश्वर से कहा, The woman you put there here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. और जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Hallelujah. Hallelujah. The man Adam speaks to God that the woman you gave to me. जो मनुष्य आदम है वो परमेश्वर से बातें करता कहते कि जो स्त्री तूने मुझे दी। Yes, she gave me some fruit from the tree. और उसने मुझे उस पेड़ से फल को दिया। If Adam would have acknowledged that I've sinned, God, forgive me. और अगर आदम मान लेता था कि परमेश्वर मैंने क्षमा पाप किया मुझे क्षमा कर। And God would easily forgive और him. परमेश्वर आसानी से उसको क्षमा करता था। But life in Christ is the role model for the family. लेकिन मसीह में जो जीवन है वो परिवार Fam- के लिए एक नमूना है। For life in Christ is the role model of family life. और मसीह में जो जीवन है वो एक परिवार के लिए नमूना है। Great damage was done to the family relationship because of the man's fall. और एक बड़ी हानि जो परिवार के लिए हो गई क्योंकि जो मनुष्य की गलती की वजह से। Because Adam disobeyed God, great damage took place क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा इसलिए बड़ी हानि in उठानी the पड़ी। family relationship और एक पारिवारिक रिश्तों में। because of man's और fall. क्योंकि मनुष्य के गलती की वजह से। The moment they obeyed the devil, और जिस क्षण में उन्होंने उस शैतान की बातों को माना। they obeyed the devil. They means Adam and Eve. और वे मतलब आदम और हवा दोनों ने। The moment they obeyed the devil and ate the fruit, और जिस क्षण उसकी बातों को मानकर उन्होंने उस फल को खाया। Satan's nature entered into और them, शैतान का स्वभाव उनके अंदर प्रवेश किया। entered their divine relationship और उनके दैविक रिश्तों में प्रवेश किया। and was greatly impaired. और फिर उसका एक बड़ा प्रभाव दिखा। The fall brought hatred. और जो गिराहट थी उसने घृणा को लेके The आया। fall of man brought great hatred. और मनुष्य की आज्ञाकारिता की वजह से एक क्रोध आया। Murdered, और एक हत्या आ murder, गई। and destroyed the relationship. और उसने उस रिश्तों को नाश कर दिया। The devil makes you a brother killer. और जो दाऊद है वो आपके भाइयों का हत्यारा बनाता है। The devil makes you a brother और killer. जो शैतान है वो आपके भाई का हत्यारा बनाता है। The new creation, that the moment you accept Christ, you are a new और एक creation. नई सृष्टि जिस क्षण आप यीशु को स्वीकार करते हैं आप एक नई सृष्टि होते हैं। So the new creation makes you a brother keeper. और एक नया जो रिश्ता है नई सृष्टि है वो आपके भाई का रखवाला बनाता है। Say, I am a new creation. और कहे कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। Old things have passed away. Behold, all things have become new. और पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सारी बातें नई हो गई है। Lord, we thank you that you give us more understanding of your word, परमेश्वर Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें वचनों की अधिक समझ को दे। Oh, we thank you. Open eyes that we may see great things. और हमारी आंखों को खोल ताकि हम महान बातों को देख पाए। First, we look at what is that impaired marriages. और पहले हम देखा कि हम क्या है जो विवाहित जीवन का प्रभाव। Before both of them were naked, और पहले वो दोनों भी नंगे थे। felt no shame. और लेकिन उनको कोई भी लज्जा नहीं थी। Felt no और shame. उनको कोई लज्जा नहीं थी। As sin brought a separation between them. लेकिन जैसे पाप ने उनके बीच में अलगाव को लेके आया। Genesis 2:25 says, और उत्पत्ति 2 उसका 22 वचन the कहता है। moment Adam and Eve disobeyed God, ate the fruit. और जिस क्षण आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा उस फल को खाया।
the man and his wife both were naked and they felt no shame. और आदम और हवा उनकी दोनों पति नंगे थे और पर वो लज्जाते नहीं थे। Hallelujah. 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 Do you know they never, but the moment they sinned, sin covered them. लेकिन जिस क्षण उन्होंने पाप किया उस पाप ने उनको ढांप दिया। When they sinned, they felt shame और जब उन्होंने पाप किया तो उनको शर्म आई and covered up before one another. और फिर वो एक दूसरे के सामने अपने आप को ढांप दिए। That's why Adam said to God, the woman you gave, इसलिए आदम ने कहा कि जो स्त्री तूने दिया था, she gave me the fruit of the tree to eat. और उसने मुझे उस फल का जो पेड़ का फल दिया मुझे खाने And के that's लिए, why I ate. और इसलिए मैंने खाया। Genesis 3:7 says, then the eyes of both of them were opened और उत्पत्ति 3:7 कहता है कि उनकी दोनों की आंखें खुल गई and they realized they were naked. और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। So they sewed fig trees together and made covering for themselves. और इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ कर लंगोट बना लिए। That means their spiritual eyes were closed and their spiritual eyes were closed. और उनकी When sin entered, they knew they were naked. और जब पाप ने उनके अंदर प्रवेश किया तो उनको पता चला कि वो नंगे हैं। The invisible screen came between them. जो न दिखने वाली बातें उनको दिखने लगी। The man who was supposed to lead the wife, his wife, और जो मनुष्य जिसको अपने पत्नी को छोड़ना था, the man who was supposed to lead his wife, और जो मनुष्य को अपने पत्नी की अगुवाई करना था, was now led by his wife. और अभी वो अपने पत्नी की द्वारा चलाया जा रहा है। God charged him और of listening to his wife और परमेश्वर ने उसको सजा दी अपने पत्नी की बातों को सुनने की, because of obeying instead of obeying God's commandment. क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय उनकी बातों को माना। Instead of obeying God's commandment, he started following his wife. और वो परमेश्वर की आवाज सुनने की बजाय वो अपनी पत्नी की आवाज को सुनने लगा। Genesis 3:17 says, to Adam God said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil of you will eat of it all the days of your life. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी वह तुझे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित होगी और तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। Hallelujah. 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 This is how because God created Adam in his image. और परमेश्वर ने आदम को अपनी स्वरूप में बनाया था। Because he listened to his wife, God got angry. और वो अपनी पत्नी की बातों को सुना इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया। That's why Adam lost his genuine love for his wife. और इसलिए जो आदम है जो अपने पत्नी के प्रेम प्रति जो प्रेम था, जो स्वाभाविक प्रेम, उसने उसको खो दिया। And accused her though she was flesh of his flesh. और फिर भी उसके वो शरीर का मांस था, फिर भी उसने उसके ऊपर दोष लगाया। Accused her though she was flesh of his flesh. और यद्यपि उसके शरीर का भाग थी फिर भी उसने उसको दोष लगाया। And bone of his bone. और उसके हड्डियों में की हड्डी थी। Bone of his और bone. उसके हड्डियों में की हड्डी थी। The man who just had declared her past. और जो मनुष्य ने अपने अतीत को प्रकट किया था, They declared her past और उसके अतीत को प्रकट किया, of himself had now estranged himself from her. और वो अभी खुद उससे वो दूर चला गया। Hallelujah. Hallelujah. See, the man who had just declared her past, और एक मनुष्य ने उसके अभी उसकी बातों को प्रकट किया था, उसके अतीत को, in front of God, और परमेश्वर के सामने, of himself had now estranged himself from her. और अभी अपने आप को उससे दूर करता है। That means a genuine true love और इसका मतलब जो स्वाभाविक जो सच्चा प्यार था, that Adam lost. उसको आदम ने For खो his दिया wife. और उसके अपने पत्नी के प्रति। That's why Satan
brings all those flesh. और इसलिए शैतान सारी शारीरिक बातों को लेके आता है। Adam did not even say my wife. और आदम ने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरी पत्नी। Adam did not say my wife. आदम ने नहीं कहा कि मेरी पत्नी। He said he said to God, the woman you gave to me. उसने परमेश्वर को कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दिया था। Hallelujah. How many times if you don't like your husband or your wife and you tell your whoever has brought that relationship, the mother or the father or your brother or sister, you blame that person, indirectly blaming God. और कई बार हम भी ऐसे अपने माता या पिता या कोई भी जो हमारे लिए रिश्ते को लेके आता है, पत्नी को या फिर पति को पत्नी को या पत्नी को पति को, हम उनको माँ बाप को दोष लगाते हैं। You said, "Arey, the wife you brought." और हम कहते कि जो पत्नी तूने मुझे Mom, लाया you था। brought the wife for और me. मम्मी तूने मेरे लिए रिश्ता You लाया tell था। Dad, you brought the husband for और me. पिताजी तूने मेरे लिए पति को लेके आया था। Don't blame them, don't blame each other, don't blame anybody, don't blame God for it. और इसके लिए हमें परमेश्वर को या फिर किसी भी मनुष्य को दोष नहीं लगाना है। Because whatever happens for good. क्योंकि जो कुछ होता है वो भले के लिए होता है। Hallelujah. Hallelujah. For the woman, even her desire for her husband became a curse. और जो स्त्री के लिए जो उसकी इच्छा लालसा थी अपने पति के प्रति, वो भी एक श्राप बन गया। Yes, because the woman also disobeyed God. कि स्त्री ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। That's why the woman that's why in Genesis 3:16 says, to the woman God said, I will greatly increase your pain in childbearing. With pain you will give birth to children, and your desire to be for your husband, he will rule over you. और फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। Hallelujah. 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 That's why the husband, that's why because Eve did not obey God. और इसलिए जो हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, That's why the curse came in. और इसलिए जो श्राप उसके ऊपर आया। Your desire to be your husband, for your husband, he will rule over और you. तेरी लालसा है वो पति की प्रति होगी, और तेरा पति तेरे ऊपर शासन करेगा। The husband's rulership instead of the leadership came as a result of sin. और जो पति का जो अगुवेपन था वो पाप की वजह से एक शासन के रूप में पत्नी के ऊपर आया। So all this happened because of sin. और ये सारी बातें हुई पाप की वजह से। So be careful. God does not love sin. और इसलिए सचेत रहे कि परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता है। Hallelujah. Hallelujah. We see their impaired relationship of Adam and Eve. और हम देखते हैं कि आदम और हव्वा का जो प्रभाव है वो कैसे हुआ। Their faulty relationship even affected the relationship of their children. और उनकी गलती की वजह से, उनके गलत के प्रभाव की वजह से उनके बच्चों के भी ऊपर भी प्रभाव हुआ। Yeah. So whatever history repeats, it repeats even in our children. और जो कुछ भी इतिहास में हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ भी पुनः दोहराया जाता है। Hallelujah. 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 Their faulty relationship even affected the relationship of their children. और उनका जो पाप में रिश्ता था उनके बच्चों के जीवन में भी प्रभावित हुआ। Hallelujah. 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 That is Hallelujah. why Cain in 1 John 3:12 says, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother Abel. और इसलिए 1 जॉन 3 उसका 12 वचन में लिखा है कि कैन के समान न बने जो उस दुष्ट था और जिसने अपने भाई को घात किया। And why did he murder him, Abel? और क्यों उसने अपने भाई को घात किया? Because his own actions were evil. क्योंकि उसके खुद के जो कार्य थे वो बुरे थे। And his brothers were righteous. और उसका भाई था वो धर्मी था। Hallelujah. 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 Cain was the first child of Adam and Eve. और कैन जो था वो पहला पुत्र था आदम
आदम और हवा का। first son of और- Adam and Eve. और आदम और हवा का पहला लड़का था। The Cain, because of sin, murder entered, evil spirit entered. और पाप की वजह से कैन के अंदर वो जो हत्यारे की जो आत्मा है वो प्रवेश की। That's why it says, do not be like Cain who belonged to the evil one. और इसलिए कहा जाता है कि कैन के समान न बने जो दुष्ट से था। If you have, God convicts you as forgiveness there and there. अगर आप परमेश्वर से बोधित है तो वही का वही क्षमा को मांगे। Hallelujah. Hallelujah. Cain killed Abel because of his evil nature inherited from the devil. और जो From कैन ने अपने भाई को मारा क्योंकि उसने जो स्वभाव पाया था दुष्ट का दुष्ट से। yes, he inherited from the devil through Adam. और उसने दुष्ट से जो आदम के द्वारा उसके अंदर पाया गया। The moment Adam and Eve sinned, they lost God's spirit. और जिस समय आदम और हवा ने पाप किया उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को खो दिया। And devil spirit came upon और them. जो दुष्ट आत्मा उनके अंदर The प्रवेश evil की। spirit. और जो दुष्ट आत्मा। So cling on to God, cling on to the word, because God, Holy और इसलिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा से चिपके रहे क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा। This explains the missing of true selfless love in the families. और ये हमें बताता है या फिर विवरण देता है कि किस रीति से परिवार में से एक सच्चा प्रेम गायब हो गया है। The divine agape love और जो परमेश्वर का जो दैविक प्रेम था through the fall. और वो एक गिराहट की वजह से। Hallelujah. Hallelujah. Now the best love people and can show to one another is limited. और एक सबसे उत्तम प्रेम जो लोग एक दूसरे को दिखाते हैं वो एक सीमित हो गया। That is limited, that is human love. और जो सीमित होता है वो एक मानवीय प्रेम होता है। Yes, the best love people through the fall. और जो सबसे उत्तम जो प्रेम था जो गिरावट की वजह से। And now the best love people can show और अभी to जो one है, another is limited, that is human love. और जो अभी जो मनुष्य एक दूसरे को मनुष्य का प्रेम दिखा सकता है जो मानवीय प्रेम है वो एक सीमित हो गया। To build relationship on such human love और ऐसे मानवीय प्रेम के ऊपर जो एक प्रेम का रिश्ता बांधने के लिए is to build a house on the sand. और ये इस तरह के है कि ये एक mनुष्य अपने घर को रेत पे बनाता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Matthew 7. और मत्ते उसका 7वां अध्याय। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. To build the relationship on such human love और जो इस तरह के प्रेम के जो मनुष्य का प्रेम है उसके ऊपर एक बांधने का काम करने वाला is to build a house on the sand. और वो इस तरह से है कि एक मनुष्य घर जो है वो रेत के ऊपर बनाता है। That's why in Matthew 7 verse 24 where Jesus said, therefore anyone who hears the word of mine puts them into practice is everyone who hears the word of mine, means of Jesus Christ, hears the word, puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. और हर एक जन इसलिए जो कोई परमेश्वर की बातों को सुनता है मेरी बातों को सुनता है और उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Matthew 7 verse 25 says, the rain came down, the stream rose, and the winds blew, beat against that house, yet it did not fall because it had the foundation on the rock. और 25वां वचन कहते कि और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई The थी। foundation on the rock is the word Jesus और Christ. जो नींव जो चट्टान की है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। So when you depend on the word, when you stand on the God's promises, और जब you आप- will never fall. और जब आप वचनों पर निर्भर होते हैं वचनों पर भरोसा करते विश्वास करते तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। The rain came down, the stream arose, the winds blew, beat against that house, yet it did not fall. और जो बारिश आई आंधियां आई और उससे घर से टकराई फिर भी वो घर नहीं गिरा Because it had the foundation on this rock,
the word Jesus क्योंकि Christ. उसकी नींव जो है वो चट्टान पर थी, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। Oh, read God's word, obey God's word, meditate on God's word. Let the word only come out from your mouth. और परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को मनन करिए और होने दे कि परमेश्वर का वचन ही आपके मुख से आए। And your house will never, with any calamities, any storm, any wind, anything that beat against the house, it will stand firm. और फिर कोई भी विपत्ति हो या आंधी हो या तूफान हो, जब आपके घर को टकराएगी तो वो उसे गिरा नहीं पाएगी। But everyone who hears the word and does not put into practice is like a foolish man who builds his house on sand. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता नहीं और उस पर चलता नहीं, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपना घर बालू पर बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. You don't listen to the word, you don't obey God's word, you are like that foolish man. और आप अपने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, तो आप उस मूर्ख मनुष्य के समान Who हैं, builds his house on the और sand. जो अपने घर को बालू पर बनाता है। When you build your house on the rock, that is the word, the Jesus Christ, और जब अपने घर को आप चट्टान पर बनाते हैं, जो वचन पर बनाते हैं, जो प्रभु यीशु the मसीह Holy है, Spirit is with you. और पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, God will never leave you nor forsake और you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा He नहीं, will make you the head and not the और वो tail, आपको सिर बनाएगा ना कि lender पूंछ, and not the और borrower. देने वाला ना कि लेने वाला। Hallelujah. Hallelujah. Verse 27 says, और 27 वचन the कहता है, rain came down, the streams rose, the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. और मेह बरसा और बाढ़ें आई और अंधिया चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। Hallelujah. 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 When their expectations are not met, अब जब उनकी आशाएं पूरी नहीं होती है everything collapses. और सब कुछ गिर जाता है, Everything collapses और when सब your कुछ गिर जाता है। expectations are not met. और जब उनकी आशाएं, उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती है, That's why this explains the increasing divorce rate. और इसलिए ये बताता है कि अलग अलग बातों को जो है फैलाव को दिखाई देता है, And rebellious children worldwide. और जो Rebellious और children. जो बच्चे हैं वो बलवा करने वाले बन रहे पूरे संसार में। That's why the rate of divorce goes high and rebellious children और इसलिए तलाक की जो are संख्या around है worldwide. वो बढ़ रही है, और जो बलवा करने वाले बच्चे जो है वो पूरे संसार में बन रहे हैं। So build your life on God's word. और आपका जीवन परमेश्वर के वचनों पर बांधने के The लिए Holy Spirit is with you. He will help you और out. पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेगा, He will make you the doers of your word. और वो आपको परमेश्वर के वचनों को मानने वाले बनाएगा। He will make you, the Holy Spirit will make you, help us, Holy Spirit, to make us the doers of His word. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप परमेश्वर के वचनों को मानने वाले बने। Now we see the third is the restored family pattern. और फिर हम एक परमेश्वर के एक पुनः प्रस्थापित एक परिवार के नमूने को देखते हैं, Jesus is the answer even for this need. और यीशु ही इस समस्या का उत्तर है इस जरूरत में भी। Yes, Jesus is the answer even for this need. और प्रभु यीशु मसीह ही इस जरूरत के लिए एक उत्तर है। When you come to Jesus, when you come to Christ, His divine love flows and heals all your relationship. और जब आप मसीह के पास आते हैं तो दैविक प्रेम उसका बहता है और सारे रिश्तों को चंगा करता है। So when you come to Jesus Christ, kneel down and cry out to Jesus. He will pour out His agape love through this word. जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो घुटने टेक कर रोइए और वो अपने दैविक प्रेम को उंडेल देगा अपने वचनों के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. And His divine love flows and heals all your relationship. और उसका दैविक प्रेम है वो बहता है और वो सारी आपके रिश्तों को चंगा करता है। The family, because of Jesus Christ, the family hierarchy is restored in Christ. और प्रभु यीशु मसीह की वजह से जो परमेश्वर जो परिवार है वो पुनर्स्थापित हो चुके हैं। Yes, because Adam and Eve fell, Jesus Christ brought them equal. और जो आदम है वो हवा है वो हार गए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको समानता में लेके आया। Yeah, the relationship of the first family was broken और जो पहला परिवार था उनका रिश्ता टूट गया था because of their broken relationship और उनके with टूटे हुए God. रिश्तों की वजह से।
because of their broken relationship with God. और परमेश्वर के साथ उनका टूटा हुआ रिश्ता था, इसकी वजह से। After all, God is the joining force of family life. और इसलिए परमेश्वर ने उस प्रेम को पुनः वापस परिवार के रिश्तों में जोड़ दिया। The whole family pattern was designed by और God. जो पूरे परिवार का जो नमूना है, तरीका है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। Hallelujah. The whole Hallelujah. family was designed by God. और पूर्ण परिवार की जो परिवार का नमूना है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। The moment man disobeyed God, और जिस क्षण मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, man disobeyed God, the family life became disoriented. और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो जो पारिवारिक जीवन है वो असामान्य हो गया, वो ढांचा के बाहर चला When you गया। come to Christ, God unites the husband and wife relationship जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर पति पत्नी के रिश्तों को जोड़ता है and makes it a threefold cord. और वो जो है वो तीन एक धागे में बांध देता है। He makes it a threefold और cord. वो तीन धागे में बांध देता है। Hallelujah. Hallelujah. Ecclesiastes 4 verse 9 says, और सपोपदेशक उसका 4 उसका 9 वचन कहता है, two are better than one because they have a good return of their work. और एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. Two are better than one because they have a good return for their work. और एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। Hallelujah. The day I got married and God has blessed us. और जिस दिन मेरा विवाह, उसी दिन से परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया है। Ecclesiastes 4 verse 10 says, और सपोपदेशक 4 उसका 10 वचन कहता है, if one falls down, his friend can help him up, but pity the man who falls and no one can help him up. और यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। Hallelujah. 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 That's why God created families, husband and wife. इसलिए परमेश्वर ने परिवार को निर्माण किया, पति और पत्नी को। Verse 11 says, और 11 वचन कहता है, and if you two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? और फिर यदि दो जन संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। Verse 12 says, और 12 वचन कहती है, though one may be overpowered, और यदि कोई अकेला प्रबल हो तो two can defend themselves. परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। A cord of three और जो डोरी के 3 तागे है is not quickly broken. और वो जल्दी नहीं टूटता है। Cord of three is husband, wife, husband, Jesus and wife's relationship. और जो 3 तागे है वो है पति पत्नी और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता। Yeah, the Holy Spirit is there among us. और पवित्र आत्मा उनके साथ में होता है। And when you come to Christ, He unites the husband and wife's relationship. और जब आप मसीह में आते हैं, वो पति पत्नी के रिश्तों को एकत्रित करता है And makes it a threefold. और फिर वो उसे 3 तागे में करता है Threefold cord. और 3 तागे में बना देता है। I always wanted to marry a man who is after God's heart. और मैं हमेशा इच्छा रखती थी कि एक ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करूं जो परमेश्वर के हृदय के निकट है। Hallelujah. Hallelujah. Born again or water baptized and filled of the Holy और Spirit. नया जन्म पाया हुआ और पानी का बपतिस्मा लिया हुआ और पवित्र आत्मा से भरा हुआ Should be have ministry in the Lord. और उसकी सेवकाई हो प्रभु यीशु की Here he should be more educated than me. और वो मुझसे ज्यादा शिक्षित हो। But the Lord gives when you ask. और परमेश्वर देता है जब हम उसे मांगते हैं। When you ask, He will give you. जब वो आप मांगोगे तो आपको भी देगा। Keep on asking because He will give the right person into your और life. मांगते रहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सही व्यक्ति को दे। God, He becomes the role model for your husband's relationship. और परमेश्वर एक Leadership. एक नमूना बना आपके पति की अगुवाईपन के लिए। Hallelujah. In Christ, husband loves the wife. और मसीह में जो पति है वो पत्नी से प्रेम करे। Ephesians 5 verse 22. और इफिसी की 5 उसका 21 वचन 22. और 22 वचन 21, 22. Okay. Submit to one another out of reverence for Christ.
और मसीह में भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Verse 22 says, wives, submit to your husband as to the Lord. और ए पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। Hallelujah. 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 हालेलुया। Verse 23. और 23 वचन, Hallelujah. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, And his body of which he is the savior. और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। That's why Christ is the head of the family. और इसलिए मसीह है वो परिवार का सिर है। Hallelujah. 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 Verse Hallelujah. 24 says, और 24वां वचन कहता है, for as the church submits to Christ, so also wives submit to their husband in everything. और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। Hallelujah. हालेलुया। Only to your husband and no man. और सिर्फ अपने पति से, Yes, only to your husband and no other man. और सिर्फ अपने पति के और कोई व्यक्ति नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Verse 25 says, और 25 वचन कहता है, husband, love your wives. और पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखें। Husband, love your life. Only one thing husband has to do, love your wives. और पति को एक ही बात करना है, वो अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। Just as Christ loved the church और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर किया and gave himself up for her. और अपने आप को उसके लिए दे दिया। Hallelujah. 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 Wives, you can call out to Christ. और जो पत्नियां हैं आप परमेश्वर को बुला सकती है, The Holy Spirit is your helper. और पवित्र आत्मा आपका सहायक है, He will touch. और वो आपको स्पर्श करेगा। He is your standby. अब वो आपके साथ होता है, Use him. और आप उसका उपयोग करें, And the Lord will convict. और परमेश्वर आपको बोधित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The parent-children relationship becomes smooth and a loving in Christ. और बच्चों का और माता पिता का जो रिश्ता है वो एक अच्छा होता है, परमेश्वर के प्रेम में बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Luke 1:17 says, लूका 1 उसका 17 वचन कहता है, and the angel came to Zechariah. और स्वर्गदूत जो है वो जकरिया के पास आया, This angel was telling to Zechariah. और जो स्वर्गदूत थे वो जकरिया से कह रहा था। In Luke 1:17 says, और लूका 1:17 में he was talking about his wife is going to have a son. और वो बात कर रहा था कि जो जकरिया जो एक पिता बनने वाला था, And the angel said, and he will go on before the Lord. और स्वर्गदूत ने कहा कि वो परमेश्वर की आत्मा में आगे चलेगा। Who? John the Baptist. और कौन? जो यूहन्ना, In the spirit and power of Elijah. और एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, To turn the hearts of the fathers to their children. ताकि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, And the disobedient to the wisdom of the righteous. और आज्ञा न मानने के लिए धर्मियों का पर समझ लाए, To make ready a people prepared for the और Lord. प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने के लिए। So here the Lord heals. और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर चंगाई करता है, He turns the heart of the father to their children. और वो पितरों के हृदय को स्पर्श करता है, And the disobedient to the wisdom of the righteous. और वो आज्ञाकारिता के जो है बुद्धियों को स्पर्श करता है, So he to make ready a people prepared for the Lord. और लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. As the engine needs oil, और जैसे इंजन को ऑयल की आवश्यकता होती है, family life needs agape love. और एक पारिवारिक जीवन के लिए आगापे प्रेम की आवश्यकता है। Hallelujah. Agape love. और आगापे प्रेम, Romans 5:5 says, और रोमियो 5 उसका 5 वचन कहता hope है, does not disappoint us. और जो निराशा है वो हमें आशाहीन नहीं करती है, Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम को दिया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। Speak the word whenever you have problems with your husband or your wife और जब or कभी your आपके children. पति और पत्नी और बच्चों के साथ समस्या हो तो वचनों को बोलिए। The Lord God has poured out His love through our hearts
और परमेश्वर ने through the Holy Spirit और in our परमेश्वर ने hearts. उसके प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला है। Hallelujah. 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 हालेलुया। That's why you need that love. Without Holy Spirit, the Holy Spirit joins. और इसलिए उस प्रेम की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा इसको जोड़ता है। When you call the Holy Spirit will convict your husband or your wife or your children, and He will convict them, convince them और जब आप पवित्र आत्मा को for पुकारते हैं for His glory. तो वो अपने पत्नी को, आपके पति को या अपने बच्चों को उस प्रेम में बांधेगा, जोड़ देगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why the Holy Spirit said, the love of God has been poured out in our heart through the Holy Spirit. Romans 5:5. इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे मन में डाला है। Say from your mouth, the love of God has been poured out from our hearts through the Holy Spirit. और अपने मुख से कहे कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन में डाला है। Immediately when you speak the word through your mouth, God through the Holy Spirit, the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. और जैसे ही आप इस वचनों को बोलेंगे तो पवित्र आत्मा द्वारा आपके मन में प्रेम डाला Keep जाएगा। on speaking Romans 5:5 till it works into your और spirit. बोलते रहिए जब तक आपके जीवन में कार्य ना हो इस रोमियो 5:5 के In वचनों को। Christ you can never say you cannot love someone. और मसीह में आप नहीं कह सकते कि आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। Yes, in Christ. Matthew और 8, मसीह में 18:22 says, और मत्ती 18:22 वचन कहता है Jesus 18:22, 21. और यीशु ने मत्ती 18 उसका 21 और 22 वचन में कहा He's telling to forgive your brother or sister. और वो कह रहा है कि आपने भाई और बहनों को क्षमा करें Forgive your husband or your wife. और क्षमा करें अपनी पत्नी को या फिर पति को। Peter came to Jesus. और जो पतरस है वो यीशु के पास आता Peter है was one of the loved disciple of Jesus और पतरस Christ. एक यीशु का चेला था जिससे यीशु बहुत प्रेम करता था। And Peter came to Jesus and asked Jesus, और पतरस यीशु के पास आकर उसने पूछा Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times. और ए प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? We see in verse 22, और हम Matthew 22 वचन में देखते 18:22. हैं। Matthew 18:22. और मत्ती 18:22 में Hallelujah. Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. और यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। You have to. If God can forgive your sins, you can forgive your brother's और अगर sin. परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है You can तो आप भी forgive अपने your भाई को wife's sin क्षमा कर or सकते हैं। husband's sin. और आप अपने पति के या पत्नी के पापों Or को your क्षमा कर children's सकते हैं sin. या फिर आपके बच्चों के पापों को क्षमा कर सकते हैं। Forgiveness becomes easier with this divine love. और जो क्षमा है वो इस दैविक प्रेम के साथ आसान हो जाता Hallelujah. है। Forgiveness Hallelujah. becomes easier with this divine love. और इस दैविक प्रेम के साथ जो क्षमा करना है वो आसान हो जाता है। That's why Paul says in Romans 5:5, the love of God has been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. और इसलिए पौलुस रोमियो की किताब 5:5 में कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर के प्रेम को डाल दिया Say, है। God has poured out in my heart. और कहे through- कि परमेश्वर ने poured पवित्र out आत्मा la- के द्वारा मेरे हाँ। अंदर प्रेम को डाला है। Amen, amen. Keep Amen. on saying till it और works. ऐसा कहते रहिए जब तक ये कार्य नहीं करता। As Christ loves you, you can love others. और जैसे मसीह ने आपसे प्रेम किया आप दूसरों से प्रेम कर सकते With the हैं। same kind of love. और उसी प्रेम से The love is in you, you should claim it. और जो प्रेम आपके अंदर है उससे आपको घोषित करना 1 है, बोलना है। Corinthians 13 verse 4. और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 वचन और उसका 4। Paul describes about love. और जो पौलुस है वो प्रेम के बारे में
बखान करता है। Hallelujah. Paul Hallelujah. describes about love. और पौलुस से प्रेम के बारे में बात करता है। In verse 4 says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. और वो कहते हैं कि प्रेम धीरजवंत है, वो कृपालु है, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और Hallelujah. फूलता नहीं है। Hallelujah. 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 Verse 5 says, love is not rude, और पांचवा वचन कहते हैं कि वह अनिरीति से नहीं चलता है it is not self-seeking, और वो अपने बारे में नहीं सोचता है love is not easily angered, और वो जल्दी से गुस्सा नहीं होता है it keeps no record of wrongs. और ये कोई भी कुकर्म के बातों को याद नहीं रखता है। You can keep that record of, you and I can keep the record of wrongs, but Jesus can never keep the record of wrongs. और मैं और आप गलतियों के बातों को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। That's why you have to claim that love. और इसलिए हमें उस प्रेम को बोलना The है। love of God has been shed abroad in our heart through the Holy और Spirit. परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। Romans 5:5. और रोमन्स 5 उसका 5 वचन। You cannot love easily. I cannot love easily. और मैं और आप आसानी से प्रेम नहीं कर सकते I cannot love easily और मैं आसानी से प्रेम नहीं कर सकता unless God puts that love into my और heart. जब तक परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे हृदय में ना अरे डाले। there are some people who will say, अरे तू कशी आहे, तू बरी आहे, अरे तू खूप कुठे होती, मी तुला खूप विसरली, आठवण केली. You know the sweet words. और कुछ लोग जो है बहुत ही मधुरता से बात करते हैं कि आप कहाँ पे थे, हमने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ पे किधर गए थे Yeah, the sweet that I care for you. और मैं आपकी देखभाल करता हूँ। This all sweet words only I cannot talk such things. और ऐसे जो है वो स्वीट जो मधु के शब्द है मैं नहीं बोल सकता। Hallelujah. When the love of God has been poured out through you in Christ through the Holy Spirit, और जब परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन में डाला जाता है only that time you can show this true love. और उसी समय आप एक खरे प्रेम को दिखा सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Verse 6 says, love does not delight in evil, but rejoices in truth. और 6वां वचन कहता है कि कुकर्म से आनंदित नहीं होता है परंतु सत्य से आनंदित होता है। Hallelujah. How many times your brother or somebody, they will speak lies. और कितनी बार आपके भाई या फिर कोई और जो है वो झूठ बोलता है। And but rejoice. But if you speak lies, you are called cheater. और लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसे हम धोखा देने वाला कहते हैं। But rejoice. Love does not delight in evil, but rejoices in truth. लेकिन जो प्रेम है वो कुकर्म में आनंदित नहीं होता है लेकिन सत्य में आनंदित होता है। Love always protects, always trusts, always hopes, always preserves. और प्रेम जो है वो हमेशा आशा रखता है, वो धीरज रखता है, वो हमेशा सुरक्षित रखता है। Hallelujah. Hallelujah. God's love will preserve you. और परमेश्वर का प्रेम आपकी सुरक्षा Say करेगा। the love of God has been shed abroad in my heart through the Holy और Spirit. कही कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में अपने प्रेम को उंडेला है। परमेश्वर की Beloved, पवित्र let आत्मा के this द्वारा। agape love flow from your spirit और होने दी ये दैविक प्रेम जो है वो आपके जीवन में बहने दे and reach your family, और whole आप- family और आपके पूरे परिवार तक इस प्रेम प्रेम with पहुंचे this agape love. और उसके एक अनंत प्रेम के द्वारा। You have all the power to overcome hatred. और आपके पास सारी सामर्थ्य है कि आप सारी घृणा से ऊपर विजय को प्राप्त करें। You have all the power to overcome hatred, और आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप घृणा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। bitterness, और जो कड़वाहट है anger, और जो क्रोध है and all relationship problems. और सारी रिश्तों की समस्या के The ऊपर Holy Spirit will help और you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता Say, I am करेगा। a spirit, I live in a body, I have a soul. और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में वास करता हूँ, मेरे अंदर प्राण है। Hallelujah. Hallelujah. You know, at times some people, our children sin, our husbands sin, our wives sin, our parents sin. And then 1 Peter 4:8 comes. और कई बार हमारे पति पत्नी बच्चे या फिर माता पिता पाप को करते हैं और फिर जो परमेश्वर का वचन आता है 1 पत्रस 4:8 हाँ. Above all, love each other deeply because love covers multitude of sin. और सब
सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Hallelujah. Love covers multitude of sins. जो प्रेम है वो अनगिनत पापों को ढांप देता है। Keep on loving your husband, your wife, your children, your parents, your brother or sister, because love covers multitude of और sins. प्रेम करते रहिए अपने पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, दोस्तों से, क्योंकि जो प्रेम है वो अनगिनत पापों को ढांपता है। Because this love has been shed abroad in your heart through the Holy Spirit in Christ. क्योंकि ये प्रेम आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। Keep on telling the words, the love of God has been shed abroad in our heart through the और Holy इस वचन Spirit. को बोलते रहिए कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन में, मेरे जीवन में उंडेला गया है। Thank you, Holy Spirit, that you are with us. और धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमारे साथ है। That's why you will never leave us and never forsake us, और इसलिए Lord. तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। Because that you taught us to love each other, because love covers multitude क्योंकि of तूने हमें sins. सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम जो है वो अनगिनत पापों को ढांपता है। Thank you, Lord Jesus. Your love has been poured out in my heart through the Holy Spirit. और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तेरा प्रेम मेरे जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला गया है। Your love in me suffers long. और तेरा जो प्रेम मेरे अंदर है वो लंबे समय तक रहता है बना। Your love in me is kind, और तेरा प्रेम जो मेरे अंदर है वो उदारता का है, does not envy, और वो किसी की शत्रुता को नहीं चाहता does है, not parade itself, और वो अपने आप की बड़ाई नहीं करता है, is not puffed up, और ये अपने आप में घमंड नहीं करता है, it does not behave rudely, और ये एक दृढ़ता से एक बर्ताव नहीं करता है, does not seek its own, और अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचता है, is not provoked. और ये क्रोधित नहीं होता है, Your love thinks no evil. और ये बुरा सोचता नहीं है, Your love bears all things, और ये सारी बातों को सहन करता है, believes all things, और सारी बातों पर विश्वास करता है, hopes all things, और सारी बातों की आशाओं को करता है, endures all things. और सारी बातों को सहन करता है। Thank you, because we are in Christ. और धन्यवाद क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord. Thank you for the church. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कलीसिया के लिए। Thank you. You said I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. और तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Thank you for our Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए। What Adam and Eve lost, Lord Jesus Christ gave us. और जो आदम और हवा की वजह से खोया था वो हमने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है। Hallelujah. Through the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा, the God of now. जो आपका परमेश्वर है। Thank you, Lord, for Sashi's mom also, Lord. और धन्यवाद प्रभु शशि के मॉम के लिए। She would not die but would live to declare the works of और God. प्रभु वो तेरे कार्यों को प्रकट करने के लिए जीवित रहने She would पाए, get up and walk in the name of और Jesus. उठकर वो यीशु के नाम से चलने पाए। Oh, we believe that you can do it, और हम God. विश्वास करते कि प्रभु तू कर सकता है। Thank you, Lord, for Bhima Bai also, और Lord. धन्यवाद प्रभु भीमा बाई के लिए भी। Oh, every discomfort gone by the blood of Jesus. और हर एक प्रभु जो कष्ट देने वाली बातें यीशु के नाम से निकलने पाए। Thank you for Manisha Gupta, और Lord. धन्यवाद प्रभु मनीषा गुप्ता के लिए। Touch her, Holy Spirit. पवित्र आत्मा स्पर्श कर उसे, Help her to know the truth. और तेरी सच्चाई को जानने के लिए मदद And कर, help her to know the truth and let the truth set her free. और होने दे तेरा वचन, तेरा जो सत्य का वचन है उसको स्वतंत्र करने Send your पाए। guardian angels to minister to her about salvation. और जो स्वर्गदूत है, पवित्र आत्मा है, उसको उद्धार के लिए सेवकाई करने पाए। Lord, she can't see, she would see by faith. और वो देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु विश्वास के साथ देखने पाए। Lord, help us to minister the gospel to the lost, Lord. और प्रभु जो खोए हुए हैं उनको वचन की सेवकाई करने के लिए मदद कर। Lord, give us boldness in our spirit to speak the gospel to others, प्रभु Lord. हमारी आत्मा में धाड़स दे ताकि हम दूसरों को सुसमाचार Help us बांटें। never to be ashamed to speak the gospel, और प्रभु Lord. सहायता करके हम कभी भी तेरे वचनों को बोलने के लिए शर्मिंदा ना होने पाए। Forgive us, Lord, that we don't speak your gospel, Lord. और प्रभु तेरे वचनों को हम नहीं बोलते इसलिए। Give us the spirit of boldness to speak, और Lord. प्रभु धाड़स की आत्मा दे बोलने के लिए। Let the Holy
Holy Spirit would give us the words to speak at the right time and the right time and the right hour, और Lord. पवित्र आत्मा सही वचन और सही समय देने पाए बोलने के लिए। Thank you, Lord. Lord, thank you for every children, every family, every husband and wife, धन्यवाद प्रभु, Lord. हर एक बच्चों के लिए, एक परिवार के लिए, हर एक पति पत्नी के Every लिए, mom and dad, Lord. और हर एक क्षण के लिए प्रभु। Every mom and dad, Lord. Bind them with your love with cords that cannot be प्रभु हर समय broken. तेरे प्रेम के धागे में बांधे रहते जो नहीं टूट सकता। Lord, help them to, Lord, bless them with divine life, Lord. और प्रभु दैविक जीवन से आशीर्वादित Bless कर। them with joy, Zoe life, Lord. और प्रभु एक एक आनंदी जीवन से तू Oh, आशीष कर। oh, the agape love would give, Lord, abundance, और Lord. प्रभु एक अनंत कालीन का जो प्रेम है उनको बांधने पाए। Oh, we thank you for that agape और हम love, our धन्यवाद Lord देते प्रभु Jesus उस Christ. अगापे प्रेम के लिए। Our Lord Jesus Christ shed on the cross for us, और God. प्रभु हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहाया। Thank you, Lord, for Rukmini also, Lord. She would walk by faith and not by sight. धन्यवाद प्रभु रुक्मिणी के लिए भी वो उठने पाए विश्वास के द्वारा। Oh, we believe to see your glory, हम Lord. विश्वास करते प्रभु तेरी महिमा को Thank you, देखने Lord, का। for every husband and wife's relationship. The Lord, unbelieving husband, unbelieving wife, Lord, you would convict them. Every children, unbelieving children, convict them, Holy Spirit. Help them to know the truth and let the truth set them free. और जितने भी अविश्वासी परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं प्रभु, इनके उनको तू बोधित करता कि वो तुझ पर विश्वास करने Give पाए। us wisdom how to handle each one of them. और बुद्धि दे ताकि जानने पाए कि एक दूसरे को कैसे हम संभाले। On all for the glory of God. और सारी बातें तेरी महिमा के लिए होने Faith पाए। comes by hearing and hearing the word of और God. विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों Help us से। to be doers. Holy Spirit, you help us to be doers of your word, Lord. पवित्र आत्मा तेरे वचनों को करने वाले मानने वाले हमें बना। Thank you for every business, Lord, that would flourish with 100-fold. और धन्यवाद प्रभु हर एक व्यवसाय के लिए जो 100 गुना से बढ़ने पाए। Lord, those who are doing ministry, their ministry would multiply and flourish in your kingdom, और जो God. तेरी सेवकाई को करते हैं वो बहुगुणित रीत से बढ़ने पाए प्रभु। Just as we are heirs of Abraham, Lord, the blessings of Abraham would flow through us, Lord. और जैसे प्रभु हम अब्राहम के वंश के हैं प्रभु, अब्राहम की आशीष हमारे जीवनों में बहने पाए। Lord, we thank you, Lord, Father, for even, Lord, we just thank you, Lord, for one doctor, Lord. और हम धन्यवाद देते प्रभु उस डॉक्टर के लिए भी प्रभु। Lord, he just finished his studying. और उसने प्रभु अपने अध्ययन को खत्म किया है, पढ़ाई को। And we know, God, और वो जानता है परमेश्वर। Lord, Holy Spirit, you bring him. और पवित्र आत्मा तू उसे बात कर। Oh, Lord, we pray for Ankit Kanojia, और Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अंकित कनोजा के लिए। Lord, Holy Spirit, touch him. पवित्र आत्मा उसे स्पर्श His कर। whole family, Lord. और उसके पूरे परिवार को Oh, प्रभु Holy Spirit, touch him. और उसको स्पर्श कर। He would know the truth and let the truth set him free. और वो सत्य को जानने पाए और सत्य उसको स्वतंत्र करने पाए। The way he behaves as if he has not done anything. और प्रभु होने दे उसको जैसे कुछ भी नहीं वैसे उस रीति से वो व्यवहार करने पाए। The devil is using him. और शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। The way he walks in sadness, he doesn't do anything. Lord, you wake his spirit up in you. और जिस तरह से वो उदासीनता में रहता है, कुछ नहीं करता है, प्रभु आप उसकी सहायता करें। We thank you, Lord. Touch him and his whole family. He goes, he does, he doesn't do what he is supposed to be doing, और Lord. प्रभु उसको स्पर्श कर, क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं करता है, उसके Holy परिवार को Spirit, you स्पर्श take कर। control of him. पवित्र आत्मा तू उसे नियंत्रण Let your कर। spirit dwell in him. तेरी आत्मा उसमें वास Help him करने to पाए। accept you as the Lord and the Savior. और प्रभु एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण करने पाए तुझे। Nothing is impossible with और you, प्रभु God. असंभव बातों को उसके जीवन में बदल दे। Lord, we know, Lord, touch every lost spirit, Lord. They're wavering here and there, Lord. Wandering here and there, और Lord. प्रभु हर एक खोई हुई आत्मा को जिधर उधर भटक रहे उनको स्पर्श कर। Bring them to you, और Lord. तेरे पास लेके आ प्रभु। Every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus is और Lord. हर एक जीभ अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना टेकने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Thank you, Lord, for every son, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक बेटों के लिए। They would know to be responsible और वो प्रभु वो in your जिम्मेदारी को लेने पाए। in your kingdom, और God. तेरे राज्यों में प्रभु। They would be responsible. और वो एक जिम्मेदारी को लेने They पाए। would stand on the word. They would stand on the rock
that और- is Jesus Christ. और तेरे वचनों पर खड़े होने पाए, तेरे वचनों पर जो चट्टान है, जो यीशु मसीह उस पर खड़े होने पाए, And they would seek you, seek your face wholeheartedly. और वो पूर्ण हृदय से तेरे चेहरे को खोजने पाए, And they would know your word, Lord. और तेरे वचनों को वो जानने पाए, They would be filled with the power of the Holy Spirit. और वे तेरी आत्मा से भरने पाए प्रभु। Lord, our sons and daughters would be led by the Spirit of और God. हमारे लड़के और लड़कियां पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने पाए। Lord, help them to believe to see the glory. और प्रभु हम विश्वास करते तेरी महिमा को Help them देखने to का, speak your word, Lord, that they would speak only the word, और Lord. तेरे वचनों को खोजने के लिए मदद करता कि हम सिर्फ तेरे They वचनों को ही बोल they would सके। meditate on it day and night, and they would only the word would come out of their mouth, अब प्रभु वे God. रात दिन तेरे वचनों को मनन करने पाए और वचन ही उनके मुख से आने पाए। Lord, every boys who are searching wives for, Lord, bless them with wife after your heart, Lord, filled with the power of the Holy Spirit. और हर एक प्रभु लड़के जो पत्नी को ढूंढ रहे, उन प्रभु उनको एक अच्छी पत्नी के द्वारा आशीर्वादित कर, Oh, bless them with the right wife after your heart, और एक Lord. सही पत्नी के द्वारा तू आशीर्वादित कर। Bless, Lord, every daughter who are to getting married, Lord, bless them with right husband after your heart, और हर एक Lord. बेटिया प्रभु जो विवाह करने वाली है, उनको एक सही पति के द्वारा तू आशीर्वादित Help them कर। to delight in you, and you would give them the desires of your और heart. प्रभु उनको तेरे वचनों में आनंदित रहने के लिए और तू उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मदद कर। Lord, I pray, God, that whatever is their problem, you would heal them, Lord. और प्रभु जो कुछ उनकी समस्या होगी तू उनको चंगाई दे, Help them to walk victoriously, और Lord. प्रभु उनको विजयी रीति से चलने के Help लिए them मदद to be कर। known the sons of God, और Lord. प्रभु वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया को पुत्री के रूप में जानने के लिए मदद कर। Lord, even as we meditate on your word, Lord, whatsoever we put our hands to, let it prosper, और Lord. प्रभु जैसे तेरे वचनों पर हम मनन करते हैं, जो किसी बात में हम हाथ डालते हैं वो बढ़ोतरी पाने पाए। We'll be like a tree planted by the riverside that beareth fruit in its season. और प्रभु उस पेड़ के समान हम होने पाए जो नालियों के किनारे लगाया गया है और जो अपने मौसम में फल को लेके आता है। Yes, we would, in every season, we would be fruitful, और Lord. प्रभु हर एक मौसम में हम फलवत होने पाए, In every season, we could speak your word, और हर Lord. एक मौसम में तेरे वचनों को बोलने वाले बन Oh, we पाए। know heaven and earth would pass away, but your words would never pass और हम away. जानते हैं प्रभु स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Lord, for every family relationship. Heal it by the blood धन्यवाद of देते प्रभु हर Jesus. एक परिवार के रिश्तों के लिए तू चंगाई दे उसको। Even in our churches, Lord, the husband and wife's relationship, heal it, Lord, by the blood of Jesus. प्रभु Bring हमारे- them, Lord, for your glory, और Lord. हमारे कलीसिया में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। Nothing is impossible with you, और God. कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। Heal the mother and mother-in-law's relationship, और Lord. जो पुत्री है, लड़कियां है और अपनी माँ के रिश्तों को तू आशीर्वादित The, कर। the son and the father's relationship. और पिता और बेटे के रिश्तों को तू आशीर्वादित कर। Lord, bring it, do it all for the glory of और God. तेरी महिमा के लिए इन बातों को कर प्रभु। Thank you for our Lord Jesus Christ who brought धन्यवाद the प्रभु family यीशु मसीह के लिए, relationship. जिसने परिवार को रिश्तों को जोड़ा। Oh, we thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते प्रभु। Help, Holy Spirit, you make us the doers of your word. पवित्र आत्मा तो हमें तेरे वचनों को करने वाले बना। And even on the screen, that word comes, Lord, the number that comes on the screen. और प्रभु जो स्क्रीन पर जो वचन आ रहा है, जो नंबर आ रहा है प्रभु, Lord, we pray everyone would give cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और हर एक जन प्रभु जो है वो दबाकर जो है भरा हुआ देने पाए पिता They would give परमेश्वर। cheerfully, generously, Lord. और वो आनंद से उत्साह से देने वाले And बनने Lord, you पाए would bless them with 100-fold, और Lord. उनको 100 गुण रीति से आशीर्वादित Thank कर। you, Lord, for every family, every individual, Lord, every children, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के लिए, एक व्यक्तिगत Cover के लिए, them हर with एक your बच्चों के लिए। precious blood of Jesus. और प्रभु तेरे लहू से उनको ढाप कर रख। Lord, you prevent them from darts of the evil one. और प्रभु अंधकार की शक्तियों Set your से guardian बचा कर रख। angel of protection over them. तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके ऊपर बनाए रख। Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की छाया में उनको बनाए And रख। those children who are giving exams, Lord, give them divine wisdom, और Lord. जो बच्चे एग्जाम को दे रहे प्रभु उनको दैविक बुद्धि दे Help them to study hard, Lord. और उनको अच्छी पढ़ाई करने के लिए Give मदद them कर। wisdom, Lord. You said in James 1:5, if you ask for wisdom, and you will give it और generously. प्रभु उनको बुद्धि दे क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर कोई बुद्धि को मांगे तो तू
उदारता से उन्हें देता है। Give wisdom to our children's, Lord. और हमारे बच्चों को बुद्धि दे Help प्रभु। them to remember, Lord, whatever is going to come in the exam, help them to study that and go. और जो कुछ प्रभु परीक्षाओं में आने वाला है वो उनको पढ़ाई कर कर जाने के लिए मदद Understand the कर। question and give the right answer. और प्रभु सही रीति से सवालों को And जवाब को help समझने all के of लिए them मदद to कर। pass with good और marks. प्रभु अच्छी नंबर से पास होने पाए। We thank you, Lord, for everything, Lord. We thank you for Israel country, Lord. धन्यवाद देते प्रभु हम इज़राइल देश के लिए। Lord, bless them, Lord. और उसको Bless every आशीर्वादित कर। family, every children, every individual, Lord. Bless every person there. Meet every need and desires of their heart. और हर एक परिवार हर एक व्यक्तिगत बच्चों को आशीष कर उनके सारी जरूरतों को पूरी कर। Lord, you said to bless Israel, Lord, and Lord, put all the enemies' plan into confusion. Put them in their own trap, और Lord. तूने कहा है प्रभु कि इज़राइल के लिए प्रार्थना करें और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी बातों को तो आशीर्वादित कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. May the आमीन। love of the Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हम सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए Amen. रहे। Be आमीन। blessed, everyone who listens to your word, और Lord. आशीर्वादित हो प्रभु हर एक जन तेरे वचनों को सुन रहा है। Thank you for every person listening to your word, और Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति ने जो तेरे वचनों को सुना है Bless them abundantly, और Lord. उनको बहुतायत से आशीर्वादित May कर every blessing you would bless them, और Lord. सारी आशीष से उनको आशीष कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन, The आमीन। God bless you all. परमेश्वर आपको सभी को आशीर्वादित करे Blessed. Be blessed throughout the whole week. और पूरे हफ्ते में आशीर्वादित रहे। Amen. आमीन। से भरने पाए प्रभु। Lord, our sons and daughters would be led by the Spirit of और God. हमारे लड़के और लड़कियां पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने पाए। And Lord, help them to believe to see the glory. और प्रभु हम विश्वास करते तेरी महिमा को Help them देखने to का speak your word, Lord, that they would speak only the word, और Lord. तेरे वचनों को खोजने के लिए मदद करता है कि हम सिर्फ तेरे They वचनों को ही बोल would सकें। meditate on it day and night, and they would only the word would come out of their mouth, और प्रभु God. वे रात दिन तेरे वचनों को मनन करने पाए और वचन ही उनके मुख से आने पाए। Lord, every boys who are searching wives for, Lord, bless them with wife after your heart, Lord, filled with the power of the Holy Spirit. और हर एक प्रभु लड़के जो पत्नियों को ढूंढ रहे उन प्रभु उनको एक अच्छी पत्नी के द्वारा आशीर्वादित कर Oh, bless them with the right wife after your heart, और एक Lord. सही पत्नी के द्वारा तू आशीर्वादित कर। Bless, Lord, every daughter who are to getting married, Lord, bless them with right husband after your heart, और हर एक Lord. बेटिया प्रभु जो विवाह करने वाली है उनको एक सही पति के द्वारा तू आशीर्वादित Help कर। them to delight in you, and you would give them the desires of your और heart. प्रभु उनको तेरे वचनों में आनंदित रहने के लिए और तू उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मदद कर। Lord, I pray, God, that whatever is their problem, you would heal them, Lord. और प्रभु जो कुछ उनकी समस्या होगी तू उनको चंगाई दे। Help them to walk victoriously, और Lord. प्रभु उनको विजयी रीति से चलने के Help लिए them मदद to be कर। known the sons of God, और Lord. प्रभु वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया को पुत्री के रूप में जानने के लिए मदद कर। Lord, even as we meditate on your word, Lord, whatsoever we put our hands to, let it prosper, और Lord. प्रभु जैसे तेरे वचनों पर हम मनन करते हैं जो किसी बात में हम हाथ डालते हैं वो बढ़ोतरी पाने पाए। We'll be like a tree planted by the riverside that beareth fruit in its season. और प्रभु उस पेड़ के समान हम होने पाए जो नालियों के किनारे लगाया गया है और जो अपने मौसम में फल को लेके आता है। Yes, we would, in every season, we would be fruitful, और Lord. प्रभु हर एक मौसम में हम फलवत होने पाए। In every season, we could speak your word, और हर Lord. एक मौसम में तेरे वचनों को बोलने वाले बन Oh, पाए। we know heaven and earth would pass away, but your words would never pass और हम away. जानते हैं प्रभु स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Lord, for every family relationship. Heal it by the blood धन्यवाद of देते प्रभु हर Jesus. एक परिवार के रिश्तों के लिए तू चंगाई के दे उसको। Even in our churches, Lord, the husband and wife relationship, heal it, Lord, by the blood of Jesus. प्रभु Bring हमारे- them, Lord, for your glory, और Lord. हमारे कलीसिया में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। Nothing is impossible with you, और God. कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। Heal the mother and mother-in-law's relationship, और Lord. जो पुत्री है लड़कियां है और अपनी माँ के रिश्तों को तू आशीर्वादित The, कर। the son and the father's relationship. और पिता और बेटे के रिश्तों को तू आशीर्वादित कर। Lord, bring it, do it all for the glory of और God. तेरी महिमा के लिए इन बातों को कर प्रभु। Thank you for our Lord Jesus Christ who brought
धन्यवाद the प्रभु family यीशु मसीह के लिए, relationship. जिसने परिवार को रिश्तों को जोड़ा। Oh, we thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते प्रभु। Help, Holy Spirit, you make us the doers of your word. पवित्र आत्मा तो हमें तेरे वचनों को करने वाले बना। And even on the screen, that word comes, Lord, the number that comes on the screen. और प्रभु जो स्क्रीन पर जो वचन आ रहा है, जो नंबर आ रहा है प्रभु, Lord, we pray everyone would give cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और हर एक जन प्रभु जो है वो दबाकर जो है भरा हुआ देने पाए पिता They would give परमेश्वर। cheerfully, generously, Lord. और वो आनंद से उत्साह से देने वाले And बनने Lord, you पाए would bless them with 100-fold, और उनको Lord. 100 गुण रीति से आशीर्वादित Thank कर। you, Lord, for every family, every individual, Lord, every children, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के लिए, एक व्यक्तिगत Cover के लिए, them हर एक with your बच्चों के लिए। precious blood of Jesus. और प्रभु तेरे लहू से उनको ढाप कर रख। Lord, you prevent them from darts of the evil one. और प्रभु अंधकार की शक्तियों Set से your बचा guardian कर रख। angel of protection over them. तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके ऊपर बनाए रख। Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की छाया में उनको बनाए And रख। those children who are giving exams, Lord, give them divine wisdom, और Lord. जो बच्चे एग्जाम को दे रहे हैं प्रभु उनको दैविक बुद्धि दे Help them to study hard, Lord. और उनको अच्छी पढ़ाई करने के लिए Give them मदद कर। wisdom, Lord. You said in James 1:5, if you ask for wisdom, and you will give it और generously. प्रभु उनको बुद्धि दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर कोई बुद्धि को मांगे तो तू उदारता से उन्हें देता है। Give wisdom to our children's, Lord. और हमारे बच्चों को बुद्धि दे Help प्रभु। them to remember, Lord, whatever is going to come in the exam, help them to study that and go. और जो कुछ प्रभु परीक्षाओं में आने वाला है वो उनको पढ़ाई करके जाने के लिए मदद Understand the कर। question and give the right answer. और प्रभु सही रीति से सवालों को And जवाब को help समझने all के of लिए them मदद to कर। pass with good और marks. प्रभु अच्छी नंबर से पास होने पाए। We thank you, Lord, for everything, Lord. We thank you for Israel country, Lord. धन्यवाद देते प्रभु हम इज़राइल देश के लिए। Lord, bless them, Lord. और उसको Bless every आशीर्वादित कर। family, every children, every individual, Lord. Bless every person there. Meet every need and desires of their heart. और हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत बच्चों को आशीष कर, उनके सारी जरूरतों को पूरी कर। Lord, you said to bless Israel, Lord, and Lord, put all the enemies' plan into confusion. Put them in their own trap, और Lord. तूने कहा है प्रभु कि इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी बातों को तो आशीर्वादित कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. May the आमीन। love of the Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हम सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए। Amen. Be आमीन। blessed, everyone who listens to your word, और Lord. आशीर्वादित हो प्रभु, हर एक जन तेरे वचनों को सुन रहा है। Thank you for every person listening to your word, और Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति ने जो तेरे वचनों को सुना है, Bless them abundantly, और Lord. उनको बहुतायत से आशीर्वादित May कर, every blessing you would bless them, और Lord. सारी आशीष से उनको आशीष कर। In Jesus' name we pray. यीशु में के नाम में हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Amen. आमीन, The आमीन। God bless you all. परमेश्वर आपको सभी को आशीर्वादित करे Blessed. Be blessed throughout the whole week. और पूरे हफ्ते में आशीर्वादित रहे। Amen. आमीन।